अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तजवीद के ज़रिए हम कैसे अपनी नमाज को बेहतरीन और मुकम्मल बना सकते हैं। आप सबको मालूम है कि कुरान की तिलावत और नमाज में तजवीद का असल मकसद क्या है, लेकिन आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आपको कभी ये मसला आया है कि आप नमाज में किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सही नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी तजवीद की अहमियत। तजवीद का असल मकसद नमाज में अल्लाह के कलाम को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है, उसमें हर हर्फ को उसके असल मखरज से अदा करना और उसकी खुश उसलूबी के साथ तिलावत करना है। आइए, नमाज के ज़रिए हर रुकन में जो कुरान की आयत और दुआएं पढ़ी जाती है उनमें तजवीद का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, इस बात को मिसालों के ज़रिए समझते हैं। गलतियाँ जो अक्सर हम नमाज में तलफ़ुज़ के हवाले से करते हैं, जैसे अलहम्दु को गलत तरीके से अदा करना या वलद्दालीन में गलती। आइए इन सब चीज़ों को सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा, जो कि 29 हरूफ है, जिसमें से 7 हर्फ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं और 3 हरूफ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। 19 हरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। ये वो 7 हरूफ है जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, यानी मोटी आवाज़ से पढ़े जाते हैं। ख, सौद, दौद, प, ज़, गैन, क़ाफ। ये 7 हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं और ये 3 हरूफ कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ, लाम और रा। ये 3 हर्फ कभी पुर और कभी बारीक, और 7 हर्फ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। बाकी 19 हरूफ बारीक पढ़े। तहज्जी के 29 हरूफ है, जिसमें से 7 हर्फ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं और 3 हरूफ कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। बाकी 19 हरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। वो 19 हरूफ ये हैं: बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, जाल, ज़ा, सीन, शीन, ऐन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। हरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। ये नक्शा हमने याद रखना है और अपने दिमाग में रखना है। ये 19 हरूफ है जो हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ अपने जहन में इस तरह रखने हैं कि जब हम नमाज और कुरान पढ़े तो हमें याद आ जाए कि ये मोटा हर्फ है, इसे मोटा पढ़ना है। इस तरह कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का भी ख्याल रखना है और इस तरह बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का भी हमें ख्याल रखना है। ये नक्शा आपको जहन में बिठा लेना है और अच्छे से। अब हम शुरुआत करते हैं तजवीद के ज़रिए नमाज सीखने की। सबसे पहले जो दुआ पढ़ी जाती है नमाज के अंदर वो है सना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पहला जो हरूफ है वो है सुब्हानकल्लाहुम्मा। इस पूरे जुमले में अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह से पहले काफ पर ज़बर है। यहाँ पर जो अल्लाह का लाम है उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है, और हमने लाम का कायदा पढ़ा था, अगर अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाता है, और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाता है। यहाँ पर काफ के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, और लाम कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरफों में से आता है। दूसरा हरूफ है व बिहम्दिका। व बिहम्दिका, इसमें कोई हर्फ मोटा नहीं है, सब बारीक है। इसमें जो हर्फ है वो 19 हर्फों में से है जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। देखिए, इसमें कोई भी हर्फ पूर्ण नहीं है, इसमें सभी हर्फ बारीक है। तीसरा हर्फ है व तबारक अस्मुका। इस पूरे जुमले में रा मोटी पढ़ी जाएगी, क्योंकि रा के ऊपर हरकत है। हमने पढ़ा है कि रा कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरफों में शामिल है, और जब रा के ऊपर कोई हरकत यानी ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पढ़ी जाती है। यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर है तो रा यहाँ पर पुर पढ़ी जाएगी, यानी मोटी आवाज़ में अदा होगी। और हमने अभी कायदा पढ़ा था शिबाए मुस्तालिया का, रा कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरफों में से है। रा के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाती है, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। यहाँ पर देखिए व तआला जद्दुका, व तआला जद्दुका, यहाँ पर कोई हर्फ मोटा नहीं है।
यहाँ पर सभी हर्फ बारीक है, कोई भी हर्फ मोटा नहीं। यहाँ पर जो हर्फ आए हैं वो 19 हर्फों में से है जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। और यहाँ देखिए वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक। यहाँ गैरुक में गैन और रा मोटे पढ़े जा रहे हैं, गैन और रा मोटे पढ़े जा रहे हैं क्योंकि गैन मोटे हर्फों में से आता है। गैन हमेशा पुर हर्फों में से आता है जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। रा इसलिए मोटी पढ़ी जा रही है क्योंकि रा के ऊपर हरकत पेश है, और रा इसलिए पुर पढ़ी जा रही है क्योंकि रा के ऊपर पेश है। और हमने भी कायदा पढ़ा, रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाती है और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ी जाती है। यहाँ पर रा के ऊपर पेश है तो रा पुर पढ़ी जाएगी। और गैन हरूफ मुस्तालिया में से है जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ ताऊज़ में तौ और रा मोटी पढ़ी जा रही है। शैतान का तौ और रजीम का रा मोटे पढ़े जाते हैं। शैतो, यहाँ पर जो तौ है वो पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि तौ पुर हरफों में से, और रा के ऊपर हरकत ज़बर है तो रा भी पुर पढ़ी जाएगी। और यहाँ पर जो लाम है, लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। दूसरी चीज़ है तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तस्मिया में रहमान और रहीम का रा मोटा पढ़ा जाता है। रहमानी रा के ऊपर ज़बर है और रहीमी रा के ऊपर ज़बर है, और हमने पढ़ा रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। सूरतुल फातिहा जो हम नमाज के अंदर तिलावत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पूरे जुमले में रब्बी की रा मोटी पढ़ी जा रही है। रब्बिल, रब्बिल जो रा है वो पुर पढ़ी जाए क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, और हमने कायदा पढ़ा रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाती है। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। यहाँ पर भी सिर्फ रा मोटी पढ़ी जा रही है क्योंकि रहमान की रा के ऊपर ज़बर है और रहीम की रा के ऊपर भी ज़बर है, और हमने कायदा पढ़ा रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाती है। यहाँ पर देखिए मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ कोई हर्फ मोटा नहीं, यहाँ पर सभी हर्फ बारीक है क्योंकि 19 हर्फों में से है जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। यहाँ पर देखिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत में कोई हर्फ मोटा नहीं, यहाँ पर भी सभी हर्फ बारीक है, कोई भी हर्फ पूर्ण नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ सिराता में स्वाद रा तो तीनों मोटे हरूफ है। स्वाद रा तो तीनों मोटे हरफों में से है। स्वाद तो हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरफों में से है, और रा कभी मोटे कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरफों में से है। रा के ऊपर यहाँ ज़बर है तो रा पुर पढ़ी जाएगी, और स्वाद और तुआ हमेशा पुर पढ़े जाने वाले हरफों में से। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इस आयत में गैरी का गैन मोटा है, गैरी का जो गैन है वो मोटा है, और रा बारीक है, रा बारीक है। गैन जो है हमेशा पुर पढ़े जाने वाले हुर्फों में से, और रा कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है। मग़दूबी का गैन और द्वाद दोनों हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है। मग़दूबी गैन और द्वाद यहाँ पर पुर है जो हमेशा पुर पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है। दौलीन में यहाँ द्वाद के साथ अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। यहाँ द्वाद के साथ अलिफ है तो अलिफ भी यहाँ पुर पढ़ा जाएगा। दौलीन। ये काम करना है कि सारे हरूफ जहन नशीन कर लेने हैं कि कौन से हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, कौन से हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, कौन से कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। इन सब को जहन में रखकर कुरान पढ़ना है और नमाज पढ़ते वक्त हर हर्फ पर गौर करना। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपनी नमाज और तिलावत को बेहतरीन तरीके से अदा करने की तौफीक दे और तजवीद का अमल हासिल करने का जज्बा दे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाए।
اور اگر آپ مزید تجوید اور نماز سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل لرن قرآن بیسکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر تازہ ترین ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل رکھیے۔ صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہماری نمازوں کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔